हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग सर्दी से बचे हुए होंगे क्योंकि सर्दियां बहुत ज़ोरों से पड़ रही है। तो आज मैं कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो कि सर्दी से रिलेटेड है। और अक्सर बच्चे या बुज़ुर्ग जो होते हैं उनको सर्दी काफ़ी परेशान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला हैक है वो है, मैंने यहाँ पे गर्म पानी का बाउल लिया है। इस बाउल में मैंने पानी ले लिया और उस एक लिया है मैंने यहाँ पे नींबू को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। कट करने के बाद आधा नींबू मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। मैं नींबू के बीज निकाल दिए, काटने के बाद ये बीज इसके निकाल देंगे और फिर इसको छोटे छोटे पीस में काटेंगे। तो हमारे घर में बच्चे या बुजुर्ग होते हैं और उनको बार बार हाथ धोने के लिए उठना पड़ता है, खासकर खाना खाने के बाद तो उठना ही पड़ता है। तो आप इस फिंगर बाउल का यूज़ कीजिए, ये नींबू इसमें निचोड़ दें। और जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो इस तरह के फिंगर बाउल हमें दिए जाते हैं। तो आप भी घर में इस तरह ये बना के फिंगर बाउल बच्चे या जो आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनको दें, ताकि उनको बार बार हाथ ना धोना पड़े और ठंड से बचे रहे। तो आप ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिए और काफ़ी अच्छा है। और इससे, क्योंकि नींबू की वजह से जो हाथों में चिकनाई लग जाती है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाती है। हमारा अगला है कि ये मैंने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का नीचे का पार्ट है उसको काट लिया। और काटने के बाद इसको यहाँ से भी हम पूरा निकाल देंगे। और देखिए, यहाँ से कट करने के बाद कुछ आपको ये एक छोटी ट्रे के जैसा मिलेगा जो कि देखने में इस तरह का लगेगा। और इसके बाद करना क्या है कि आप इसमें छेद कर लें, कोई भी चीज़ शार्प चीज़ लेके गर्म करके इसके अंदर कई सारे छेद बना लें। तो ये मैंने यहाँ पे जगह जगह इसमें छेद कर दिए और छेद करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि आपके सिंक में जब आप बर्तन धोते हैं तो काफ़ी सारा जो बर्तनों में जूठन बची रहती है वो गिरती है और फिर हमें बाद में हाथ से उसको निकालना पड़ता है। तो आप ये आपकी सिंक की जाली के ऊपर रख दें और जब भी कोई चीज़ आप डालेंगे तो इस तरह से सारी चीज़ें इसके ऊपर आ जाएंगी और आपको बार बार हाथ से नहीं निकालना पड़ेगा। बस इस ट्रे को उठाइए और बाहर फेंक दीजिए। हमारा अगला हैक है कि हम बर्तन धोते हैं तो हमारे जो सर्दियों में स्वेटर वगैरह हम पहनते हैं तो आगे आगे से गिले हो जाते हैं, या बार बार ऊपर करते हैं तो फिर नीचे खिसक जाती है बाजू। तो इसके लिए बस आप क्या करें, चूड़ियाँ तो हम सब पहनते ही हैं, तो इस चूड़ी के अंदर इस तरह से डाल ले अच्छे से जहाँ तक ये जाए, फिर खींच के इसको और थोड़ा ऊपर कर ले ताकि आपका पूरा जो बाजू है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। और अब बस आपको यहाँ पे जहाँ पे लास्ट में आपकी चूड़ी अटकती है वहाँ तक करके इसको ये इस तरह से एकदम टाइट हो जाएगा और ये बिल्कुल नीचे नहीं खिसकेगी। फिर आप जब बर्तन धोएंगे तो आपके कपड़े बिल्कुल भी आगे से बाजू है वो गिले नहीं होगी। और सर्दियों में आप ये हैक ट्राई करें और आप सर्दी से बचे रहें। हमारा अगला हैक है कि जो हम चांदी की चीज़ें होती है वो काली हो जाती है, खास करके पायल तो वो जल्दी काली होती है। तो उसको साफ़ करने का बड़ा ही आसान तरीका है। मैंने यहाँ एक गिलास पानी ले लिया है और पानी में अभी देखिए मैं यूज़ करूँगी ये एल्युमिनियम फॉइल के ली है मैंने थोड़ी सी, इसके छोटे छोटे गोले बनाकर मैं इस पानी में डालूँगी। जब पानी गर्म हो चुका है और मैंने ये डाल दिए, अब डाल दिए जो पायल है वो। और इसके बाद इसमें डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर या मीठा सोडा आप डाल लें। और जो बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा है वो फॉइल के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करते हैं और हमारी जो चीज़ें होती है चांदी की बड़ी जल्दी साफ़ हो जाती है। आपको पानी दिखाई दे रहा है कि कितना काला कालापन इसमें आ चुका है। तो ये पायल एकदम साफ़ हो चुकी है। फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगे तो आप इसी फॉइल के टुकड़े से इसको एक बार रगड़ दें। और ये देखने में अभी आपको दिख रही होगी कि एकदम साफ़ और कितनी सुंदर दिख रही है। तो देखिए अब एकदम साफ़ है। आप ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिए। अगला हैक है कि लहसुन को लेकर, लहसुन एंटीबायोटिक होता है और बड़ी काम की चीज़ होता है और सर्दियों में तो खास करके। तो मैंने यहाँ लहसुन लिया है, इसको मैं यहाँ पे 3-4 कलियाँ निकाल लेती हूँ क्योंकि जो सबसे बड़ी कली है उसी का मैं यूज़ करूँगी। आप भी इसको बड़ी ध्यान से यूज़ कीजिए। लेकिन ये एंटीबायोटिक है तो सर्दियों में खासकर बड़ी काम की चीज़ हो जाती है। अब मैंने यहाँ 2 कलियाँ निकाल ली और इसको मैं छील लेती हूँ। छीलने के बाद आपको क्या यूज़ करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। छीलने के बाद ये कली मैंने एक ले ली है। तो बच्चों के कान में अक्सर दर्द होता है सर्दियों में ठंड की वजह से। तो ये आप कली यहाँ पे यूज़ कीजिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये कान के अंदर नहीं चली जाए, इसलिए आप ध्यान से यूज़ कीजिए और इससे जो दर्द है वो गायब हो जाता है।